अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अगला एपिसोड है मेरी, जो हम बिजलैंड की कॉपी बना रहे हैं और साथ साथ CSS और HTML को सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के साथ। तो अगला सेक्शन इसका आज सर्विसेज का है, वो हम कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ तक हमने कट स्क्रिप्ट की जो साइट है ये डेवलप कर ली हुई है और ये पिछले एपिसोड्स में आप देख सकते हैं। आज जो है हम इसका अगला सेक्शन जो है, ये सेक्शन जो है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क, आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें इमेजेस ही हैं, बाकी कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। ये अगला सेक्शन जो है ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ आज सर्विसेज का। ये बिल्कुल सिंपल सारा सेक्शन है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए वही सेक्शन जो है नया स्टार्ट करते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं सर्विसेज की। ये डॉट का मतलब होता है कि सर्विसेज की क्लास जो है इसको असाइन कर दे। और MT जो है 5, मार्जिन 5 और मार्जिन बॉटम भी 5 कर देते हैं। ये इस तरीके से। अब इसके अंदर कंटेनर होता है हमारा, और कंटेनर के अंदर ही जो है हम डाटा OS जो है एनिमेशन लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो फेड अप दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया। सेक्शन टाइटल जो है ये हमने ऊपर अबाउट अस का ही कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने किया था ये वाला। तो अगर आप अपने पहले एपिसोड में जाके देखें या अपनी फ़ाइल में जाके देखें, तो ऊपर अबाउट अस का जो ये था सेक्शन टाइटल के नाम से, ये हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको ही स्टाइल शीट सारी मिली हुई हैं, तो यही हम यूज़ कर लेते हैं। बार बार से स्टाइल नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो नाम है वो चेक आवर सर्विसेज है, तो इसलिए इसको हम जो है सर्विसेज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं लर्न अबाउट आवर सर्विसेज। नीचे की टेक्स्ट वही रहने देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो सर्विसेज का सेक्शन है वो ये इस तरह आ गया। अच्छा, इसमें अब आगे जो हमने बॉक्सेस बनाने हैं वो आपको पता ही है। पहले आप ये 3 बॉक्सेस हैं और इनको अगर हम छोटा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, और अगर बड़ा करते हैं तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है लार्ज स्क्रीन और मीडियम स्क्रीन के लिए। तो लार्ज स्क्रीन के लिए 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है फिर वो क्लासेस जो हैं वो किस तरीके से आपने देनी है। पहले आपने रो में जाना है, यानी कि, और फिर आपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। कॉलम्स जो हैं वो हमारा LG जो है वो 4 होगा, यानी कि 4 3s are 12, 3 कॉलम्स हमें मिलेंगे। तो मगर मीडियम पे हमने 2 रखने हैं, तो MD 6 होता है 2 के लिए, यानी कि 6 के 2 कॉलम हो जाएंगे जो 12 साइज़ होगा। और बाकी हम इसके साथ D फ्लेक्स भी लगा देते हैं, और अलाइन आइटम्स स्ट्रेच ये क्लास जो है ये लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम आइकन बॉक्स, ये जो हमारा बॉक्स है आइकन बॉक्स, ये डाल देंगे। और इसके अंदर जो है हम क्लास डाल देते हैं आइकन की, और फिर बूटस्ट्रैप की क्लास है हमारे पास i.bi। हम इधर बूटस्ट्रैप की ही आइकन यूज़ करेंगे, तो कोई सा भी देख लेते हैं अभी। बल्कि इधर जो है ना, इसको अलहदा से मैं आपको बताता हूँ, आइकन बॉक्स भी नहीं डालते। bi और लेट्स से bi कोई सा भी आइकन डाल दें, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। और फिर H4 जो है हमारा टैग होगा,
पेज 4 इसके अंदर हम ए टैग डाल देते हैं, रेफरेंस खाली रहने दें और इसके अंदर लिख दें। एक बॉक्स हमारा बन गया, बाकी हम सब बना लेंगे, स्टाइल ही करना है हमने। तो ये हमारा एक कॉलम जो है वो इस तरीके से आ गया। अब इसको हमने स्टाइल देना है, तो स्टाइल देने के लिए जो इधर एक मैं आइकन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं एग्जैक्टली थीम का स्टाइल ही कॉपी कर लूँ, मुझे वो करना ना पड़े। और अब इसको स्टाइल दे देते हैं। आइकन बॉक्स जो है उसको पहले स्टाइल देते हैं। अगर आपको नहीं समझ आती है तो ये मैं आपकी फ़ाइल जो है इंक्लूड कर दूंगा, मगर मैं CSS में जा नहीं रहा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। CSS आपको होपफुली आती होगी। ये सारे इसको स्टाइलिंग है CSS की, आइकन बॉक्स की, फिर आइकन बॉक्स आइकन की, फिर उसके अंदर आई का आइकन जो है, और फिर P और सारा। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया। और इसमें लेट से नीचे जो है थोड़ी सी P का टैग जो है वो भी डाल देते हैं। इधर P का टैग डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप में जो है आप जनरेट कर सकते हैं डमी टेक्स्ट कोई से भी। तो ये हमारा बॉक्स जो है ये बन गया। और इसी तरह के, मैं इसमें स्टाइल में ज़्यादा नहीं जा रहा मगर आपको आइडिया हो गया। ये इसी तरह के हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक रो के अंदर हमने 3 रखने हैं, तो ये 3 हमारे आ गए। और बेसलैंड में इधर थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं। और ये जो है अ, ये इसको चेंज कर लेते हैं। ये जो है हमारा और ये पूरी रो एक और हमें चाहिए, तो लेट्स इसको भी कॉपी कर लें। इधर कोई सी भी टेक्स्ट अभी लिख देता हूँ। कोई सी टेक्स्ट आप लिख दें। और फिर आइकन्स जो हैं वो आप अपने ये सारे फोल्डर ओपन टू लगे हुए हैं, इनको आप चेंज कर लें, कोई से भी आइकन्स लगा देते हैं। ये खुद ही फेच करके ले आता है। PHP स्टॉर्म का ये फ़ायदा है। bi डॉट bi डॉट gear
vi/, कोई से आइकन्स लगा दें और फिर रो 2 में थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं ऊपर, मार्जिन टॉप 3। और ये हमारा सर्विसेज का सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। और फिर इसके बाद जो है हमारा अगला सेक्शन जो है वो टेस्टिमोनियल्स का है। टेस्टिमोनियल का सेक्शन बनाने यहाँ बड़ा आसान है। इसके लिए एक प्लग इन है स्वाइपर, वो हम यूज़ करेंगे। स्वाइपर JS आप सर्च कर लें, स्वाइपर JS। तो ये टच स्लाइडर है, मोबाइल में भी काम करता है और वैसे भी बड़ा अच्छा स्लाइडर है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो है हम इसको बेशक डाउनलोड कर लेते हैं। तो इधर इसका गेट स्टार्टेड होगा, इस पर चले जाएं। ये बता रहा है कि आपने इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, डाउनलोड किस तरह करना है। अगर आपने लोकली यूज़ करना है, अभी हम सब की लोकली यूज़ कर रहे हैं। और फिर स्वाइपर की HTML क्या होगी और इसको स्टाइल किस तरह करना है, इसको इनिशलाइज किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें दे लिखी हुई हैं। पहले हम इसकी साइट पे चले जाते हैं, नई टैब में मैं खोल लेता हूँ ताकि इसको हम डाउनलोड कर सकें। हम जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए पहले जो है मैं अपने फ़ोल्डर में चला जाऊँगा एसेट्स के, और लेट्स से इधर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इधर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्वाइपर के नाम से। और जब ये नया फ़ोल्डर आ जाएगा तो इसके अंदर जो है हमें दो फाइलें जो हैं, एक स्वाइपर बंडल मिनिमम और CSS मिनिमम, ये दो चाहिए। तो ये जो है आप अपने बेशक एडिटर में जाके जो है ये दो फाइलें जो हैं क्रिएट कर लें, स्वाइपर डैश क्या था नाम, स्वाइपर डैश बंडल मिनिमम CSS जी, स्वाइपर डैश बंडल डॉट मिनिमम डॉट CSS। एक ये फ़ाइल है, ये खाली है अभी। अब इसमें हमने करना क्या है, और एक और फाइल जो है वो भी इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लें, स्वाइपर बंडल मिनिमम डॉट JS। ठीक है, अब ये इस फाइल को क्लिक करें CSS, ये व्यू रॉ करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, और ये CSS फाइल है हमारी, तो ये CSS में जाके इसको पेस्ट कर दें और इसको सेव कर लें। फिर JS को ओपन करें और JS में की फ़ाइल जो है ये बंडल मिनिमम JS, इसको ओपन करें, व्यू रॉ करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें। तो ये दोनों स्वाइपर की फ़ाइलें जो हैं इस तरीके से डाउनलोड हो गई हैं हमारी। और फिर जो है आगे जो है हमारा जो इंडेक्स फाइल है उसमें हमने इसका रेफरेंस दे देना है, ये स्वाइपर बंडल मिनिमम डॉट JS ये नीचे लगा देनी है, और स्वाइपर CSS जो है ये ऊपर आ जाएगी हमारे, स्वाइपर बंडल मिनिमम डॉट CSS। हैं हम कि हमारी साइट सही चल रही है या नहीं। जी, अब हमारी साइट जो है वो सही चल रही है, और मार्जिन नहीं लगे हुए हैं अभी, वो हम देख लेंगे, मगर अभी कोई एरर नहीं आया।
तो इसका मतलब है कि ये सही है। अब ऊपर हम जाते हैं और इधर आप देख रहे हैं कि ये जब स्वाइपर कंटेनर की क्लास मांग रहा है जो इनिशलाइज करना है, हमने स्वाइपर कंटेनर की क्लास दी नहीं है, क्योंकि जब ये इनिशलाइज करेगा तो ये स्वाइपर कंटेनर पे ये स्लाइडर जो है ये लगाएगा। तो उसके लिए जो है मैं जो है स्वाइपर कंटेनर जो है इसकी क्लास जो है वो मैं इधर दे देता हूँ, डॉट स्वाइपर डैश कंटेनर, और इसके साथ एक और क्लास भी मैं दे रहा हूँ ताकि मैं स्टाइलिंग में जा सकूँ, टेस्टिमोनियल्स स्लाइडर की। ठीक है, और ये जो सारी जो चीज़ें जो हैं हमारी ये इसके अंदर आएंगी ताकि फिर ये इनिशलाइज होगा स्वाइपर कंटेनर। और इसके आगे आगे जो है मैं वो डाटा ओएस जो है वो फेड अप दे देता हूँ, डिले भी दे देता हूँ 100। तो अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे जो है स्लाइडर जो है ये आ गया और ये जावास्क्रिप्ट सही काम कर रही है। अब इसकी ये हमें पेजिनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम बेशक अभी निकाल देते हैं। यानी कि ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन जो हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो ये आप बेशक निकाल दें। तो ये हमारा इस तरीके से स्लाइड 1 स्लाइड 2 लिखा हुआ है, और ये डॉट्स जो हैं वो 3 जो हैं डॉट्स जो हैं वो इधर हमारे आ रहे हैं। तो अब इसको स्टाइल करना है हमने और मुख्तलिफ स्लाइड्स देनी है। डायरेक्शन जो है हमने इधर वर्टिकल दिया हुआ है, लेट से इसको वर्टिकल को चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन वर्टिकल हम देते ही नहीं है, और फिर इसको रीलोड करते हैं। डायरेक्शन वर्टिकल, और फिर जो है इधर हमें कुछ ऑप्शनल जो पैरामीटर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। ये डायरेक्शन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इधर मैं स्पीड जो है वो उसकी सेटिंग कर देता हूँ 600। और फिर जो एक और पैरामीटर होता है इसका ऑटो प्ले, उसमें डिले जो है वो 5000 डाल देते हैं, और डिसेबल ऑन इंटरेक्शन जो है इसको फॉल्स कर देते हैं। और फिर जो है पेजी स्लाइड शो प्रीव्यू जो है स्लाइड्स पर व्यू, ये जो है हम ऑटो सेट कर देते हैं। और पेजिनेशन जो है ईएल स्वाइपर पेजिनेशन ये ठीक है। इसकी टाइप्स जो हैं टाइप जो है वो बुलेट्स कर देते हैं, और क्लिकेबल ट्रू अगर मोबाइल पर चल रहा है। ये बाकी ये चीज़ें निकाल देते हैं हम, इनकी ज़रूरत नहीं है। और इधर कॉमा डालना भूल गए, ये कॉमा डालें। तो ये हमारा स्लाइड्स आ गई हैं। अब इसमें हम इसको स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा। तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको हम निकाल देते हैं, और इधर अपनी जो है रैपर के अंदर अपनी स्लाइड्स जो हैं वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो स्लाइड्स होंगी वो उसको क्लास जो देनी है वो स्वाइपर स्लाइडर देनी है। अगर आपने इधर देखा होगा तो ये स्वाइपर स्लाइडर जो है ये क्लास देनी है। तो इसको डॉट जो है, और ये रैपर के अंदर होनी चाहिए स्वाइपर स्लाइड। स्वाइपर स्लाइड जो है इसके अंदर जो है फिर हम
एक और क्लास दे देते हैं टेस्टिमोनियल आइटम की, और इसके अंदर हम इमेज दे देते हैं। इमेज अभी हम डाल देंगे, और फिर H3 और फिर H4 इधर एंड परसेंट एंड डाल देते हैं। और फिर जो है अभी इसको इतना ही रखते हैं। अब टेस्टिमोनियल आइटम जो है इसको हमें स्टाइल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाते हैं स्टाइल शीट में अपने, थोड़ा इसका बैकग्राउंड देते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं CSS की नहीं जा रहा, ये आपको पता ही होगा। बैकग्राउंड इमेज जो हमने देना है वो हमें कॉपी करना पड़ेगा। मैं अनस्प्लैश पे चला जाता हूँ। कोई सा भी बैकग्राउंड इमेज जो है ऑफिस का मैं लेना चाह रहा हूँ। लेट से ये डाउनलोड कर लेते हैं, इसको क्लिक करें। स्मॉल साइज़ रख लेते हैं या मीडियम रख लेते हैं? मीडियम रख लेते हैं। और इसका नाम है हमारे पास नेस्टश जी। ये इमेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और टेस्टिमोनियल बैकग्राउंड के नाम से कॉपी करके इसको अपने एसेट्स के अंदर इमेज के फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। और इसका नाम जो है वो टेस्टी BG रख देते हैं। और अपनी स्टाइल शीट में एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर टेस्टिमोनियल BG। अच्छा, ये जो बिफोर की क्लास है ये इसको ज़रा डार्क कर रही है। आप ओपेसिटी देख रहे हैं, इसको डार्क कर रही है जो इमेज जो डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा इमेज ये डिस्प्ले हो गया है, और इसका स्लाइडर में एक ही स्लाइड है अभी और वो चल रही है। इसको अभी हम और बड़ा करते हैं और चीज़ें डालते हैं इसमें, मगर एटलीस्ट हमारी जो स्लाइड जो है वो चलनी शुरू हो गई। ये जो बैकग्राउंड साइज़ कवर है ये पूरा कवर कर लेता है इसको ना। अपोजिशन रिलेटिव जो है ये इसका मतलब ये है कि आगे अगर हम एब्सोल्यूट देंगे तो फिर हम कवर कर सकते हैं इसको। अब इंडेक्स में जाएं और इसके अंदर जो है मज़ीद हम चीज़ें अब और शामिल कर देते हैं, क्योंकि अगर आप बिजलैंड पे जाएंगे तो आगे ये कोट्स हैं और फिर ये डॉटेड्स हैं। तो कोट जो है उसके लिए हमें ये आइकन चाहिए, ये वाला। तो वो अगर तो हमारे पास है तो हम डाल देते हैं, वरना वैसे ही इसको बड़ा कर देंगे। तो ये P का पैराग्राफ लिख देते हैं इधर, और इसके अंदर I.vi
और देखता हूँ मैं BI चैट कोड लेफ्ट ये डाल देते हैं और फिर इसके बाद जो है हम टेक्स्ट लिख देते हैं, जनरेट कर लेते हैं कोई डमी टेक्स्ट और फिर जो है इसके बाद फिर आइकन की क्लास और इसके अंदर BI चैट चैट राइट होगा कोट मैं फिल डाल देते हैं, इसको भी फिल कर देते हैं। अब एक स्लाइड को मैं व्यू करता हूँ, चैट कोट नहीं है, अगर तो लेफ्ट कोट हो देखता हूँ ये। बूटस्ट्रैप आइकन्स में शायद हमें कोई मिल जाए। जो हम इधर यूज़ कर सकें। लेट से हम चैट यूज़ कर लेते हैं, सिर्फ BI चैट और ये ख़त्म ही कर देते हैं, ये खूबसूरत लगेगा। इसको स्टाइल कर लेते हैं ऊपर नीचे। बाकी कुछ और स्टाइल जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टाइल शीट में जाएंगे और ये स्टाइल शीट और है, इसमें जो है H4 H3 तो हम कर चुके हुए हैं, कुछ इनलाइन ब्लॉक कर दिए हैं हमने। ये कोट चैट आइकन जो था इसको, ये कोट चैट कोट राइट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसको निकाल देते हैं। कोट राइट नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। और बाकी बुलेट्स को भी हमने नीचे ले गए हैं थोड़ा। और हमारा जो BI चैट है तो स्टाइल में जाके BI चैट कर लेते हैं। ये अलर्ट से
कोड चैट, इंडेक्स में जो है इसको एक और क्लास दे देते हैं कोड चैट की, ये खुद ही पढ़ लेगा। जी, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, और आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, मगर इसमें अब मैं कुछ 3-4 स्लाइड्स और डाल देता हूँ। तो ये इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक स्लाइड है, और ये स्लाइड जो हैं ये स्लाइड स्वाइप के अंदर होती हैं, तो ये आपको पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम जनरेट कर लेते हैं नई टेक्स्ट, और कोई से टाइटल दे दें, फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये हमारा स्लाइडर बन गया। अच्छा, ये बीच में मिले हुए हैं रोज़ के ऊपर, तो इनको आप थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। ये जो मार्जिन, ये जो रोज़ हैं आपकी, क्योंकि ये मिलने नहीं चाहिए, तो ये जहाँ हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ये इधर, बल्कि मैं यूँ करता हूँ जहाँ भी ये स्ट्रेच की क्लास यूज़ हुई है, इस सब के आखिर में जाके मार्जिन टॉप डैश 4, थोड़ी टॉप मार्जिन आ गए, और ये हमारा स्लाइडर जो है ये काम कर रहा है। तो आज इसको इधर ही एंड करते हैं। इसमें दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि ये स्वाइपर जो है इसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप उसको देखना चाहें, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो है इस पर आप चले जाएं, तो ये आपको फिर बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, ये जैसे हमने दिए थे, ब्रेक पॉइंट्स क्या सेट करना है, स्लाइड किस तरह आए हैं, ये सारे इसके जो हैं क्या क्या वैल्यूज़ आप दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं, ये सारी जो हैं ये हमने इधर नीचे जो हैं ये की हैं इसी के बुनियाद पे। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपका कंटेनर जो इधर आप लगाएंगे वो मैच करना चाहिए क्लास से जो आपके इधर होगा, या तो मैं इधर टेस्टिमोनियल स्लाइडर्स दे देता या स्वाइपर कंटेनर दे देता, मगर बात एक ही है। और फिर उस पर ये स्लाइडर जो है चलना शुरू हो जाएगा, उस डिफ के अंदर जितने भी
स्वाइपर रैपर होगा और स्वाइपर रैपर के अंदर जितनी भी स्वाइपर स्लाइड्स होंगी वो फिर ये स्लाइड करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा स्लाइडर जो है ये आज कवर हो गया और ऊपर से हमने ये बॉक्सेस भी कर ली हैं। इसमें हमने रो रिमूव कर दी थी, याद रखिएगा, और ये एक ही रो के अंदर हमने सारी क्लासेस दे दी हैं, बस इधर हमने मार्जिन एडजस्ट किए हैं। आप अगर चाहें तो मीडियम साइज़ पे मार्जिन ज़ीरो भी कर सकते हैं कि ना हो, यानी कि MT जो है माइनस, यानी कि इस तरीके से आप दे सकते हैं MT माइनस MD और फिर ये ज़ीरो हो जाए अगर मीडियम साइज़ पे है, वरना 4 ही रहे। मैं 4 ही रखा है अभी। तो ये हमारे जो है क्योंकि 4 ही आपको ये ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि लेट से जब आप इसको छोटा करेंगे ना तो ये देखें फिर ये इसका मार्जिन जो है ये इफ़ेक्ट हो गया, ये थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर मार्जिन आ गया। तो इस वजह से जो है आप इसका जो मार्जिन जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसका जो सेकंड वाला था ये, तो इसको अगर मैं फिर क्या करूँगा MD ज़ीरो कर दूँगा ताकि MT पे ये सही आए, और जब मैं बड़ा करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 में हो जाएगा। अब ये तीसरा जो है तीसरे वाला जो है ये तीसरे वाले का जो मार्जिन जो है वो MT LG ज़ीरो में कर दूँगा कि LG पे ये ज़ीरो हो जाए, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। MT LG ज़ीरो, LG पे ये देखें ऊपर आ रहा है, इधर भी हमने LG पे नहीं देना, तो ये LG पे भी ठीक हो गया है। और जब मैं छोटा करूँगा तो ये 2 पे आ गए और इधर भी ठीक हो गया, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। बाकी ये स्लाइडर जो है हमारा ये भी बन गया है और ये ऑटोमेटिकली चल भी रहा है, और मोबाइल पे आप इसको व्यू करेंगे तो स्लाइड भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है मगर इसमें हमने स्लाइडर और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।